भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई प्रकार की संपदाएं बताई हैं। उसमें एक है दैवी संपदा, जो कि मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। सत्य, करुणा, प्रेम, दया, मैत्री, क्षमा, जो कि सद्गुणों से भरपूर है। वही है आसुरी संपदा, जो कि मनुष्य के जीवन में नहीं होना चाहिए। वह है दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोर वचन, असत्यता, अज्ञान। ये आसुरी संपदा है। यदि आपके जीवन में दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, तो बंधुओं इनका त्याग करो। किस बात का अभिमान है हमें? अगर हम ये अभिमान करें कि हम कुछ कर रहे हैं, पुरुषार्थों को लेकर के अभिमान करें, तो जब आप विचारों के पास में बैठोगे तो आपको विचारक बताएंगे। सद्विचारक हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में हमारा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। अभी तक जो हमें मिला वो भगवत कृपा से मिला, भगवान का ही पुरुषार्थ है। हम तो एक निमित्त मात्र है। जो कुछ कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है और आगे भी ईश्वर अनुग्रह से ही होगा। इसलिए हमारे जीवन में हम ध्यान रखें कि हम कुछ नहीं है। भगवान चाहे तो एक छोटे से बालू के कण को विशाल काय पर्वत बना सकते हैं और विशाल काय पर्वत को एक छोटा सा बालू का कण बना सकते हैं। ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा बनाने वाले यदि कोई है तो ईश्वर है। हमें किस बात का अभिमान है? ये तो भगवान का अनुग्रह है कि हम धनवान बने, गुणवान बने, विद्वान बने, ऐश्वर्यवान बने, यशवान बने। आपके जीवन में जो जो सुख आपको मिल रहा है उसके मूल में परमेश्वर का अनुग्रह है आपके पीछे। आपने उनसे अपनी इच्छा प्रकट करके कुछ मांगा और भगवान ने आपको दिया। अभिमान आसुरी संपदा को दर्शाता है। यदि हमारे जीवन में अभिमान रहा तो हम सुख से कोसों दूर होते चले जाएंगे और दुख के समुद्र में गिरते चले जाएंगे। और यदि हमारे जीवन में सहजता है, सरलता है, करुणा है, प्रेम है, स्नेह है, मित्रता है, दया है, क्षमा है, करुणा है और भगवत चरणों के प्रति, महापुरुषों के गुरुचरणों के प्रति यदि श्रद्धा आस्था है तो हम अपने जीवन में अथाह सुख को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन में हमें आसुरी संपदा को हटाना चाहिए और दैवी संपदा को अपने जीवन में उतारना चाहिए।